हर आदमी के जीवन में आज दुनिया की घटनाएं जो हैं इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। और इसीलिए आज अगर आप देखें कि मोदी सरकार की उपलब्धियां की बात करें तो इसमें हमें क्यों विदेश नीति की तरफ देखना चाहिए। यूक्रेन के युद्ध के पहले आप सबको याद भी होगा कि हमारी सबसे बड़ी चिंता जो थी ये कोविड महामारी की थी। और उस समय जब ये महामारी भारत पहुंची तो ये किसी को अंदाज नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा, ये कैसे फैलेगी, भारत में इसका पूरा प्रभाव क्या होगा। और बहुत लोग हमारे नागरिक जो हैं वो देश के बाहर भी थे, क्योंकि आज जो है हमारे इतने नागरिक पढ़ने जाते हैं, काम करने जाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं। और ये तो मुझे गुजरात में बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर कोई ग्लोबलाइज स्टेट हो देश में तो आप ही लोग। अब उस समय करीब 70 लाख हमारे नागरिक जो हैं कहीं न कहीं देश के बाहर फंस गए थे। उनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। आप हैरान होंगे कि विद्यार्थी ही करीब 10 लाख थे उसमें से। कोई भी आप ले लें, शिपिंग लाइन ले लें, वहां भी हमारे नागरिक थे। एयरलाइन ले लें, खाड़ी गल्फ में तो इतने सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं। तो उस समय आपको याद होगा कि ये वंदे भारत मिशन चला था। अब बाहर से लगता है कि ये मिशन चलाना ठीक है, हवाई जहाज गया, किसी को ले आए वापस। आप कहेंगे कि क्या बड़ी बात है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर मिशन के लिए कितनी तैयारी होती है, इसमें कितने माने वो मैं कहूँगा स्टेज के पीछे क्या क्या किया जाता है कि इसकी तैयारी होती है। और कहीं भी एक प्लेन जाना जो है उसके लिए पूरा सिस्टम बनना था कि पैसेंजर्स को लाना था, उनको रखना था, उनका खाना पीना, उनके लिए जो जहाँ उनकी जो पहले तो वैक्सीनेशन थी नहीं, उनका पहले टेस्टिंग कराना। और बहुत सारे देश थे वो चाह रहे थे या तो बिल्कुल ही माने आना जाना बंद कर दे, या वो कह रहे हम पे दबाव डाल रहे थे कि अपने लोगों को ले जाइए वापस एक समय पे, जो असंभव था। पर ये कहानी ज्यादातर देश जानती है कि वैक्सीन मैत्री में क्या हुआ, पर इसमें कुछ पहलू हैं जिसपे ज्यादा अभी तक जिक्र नहीं हुआ। एक जो मैं आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहता हूं वो वैक्सीनेशन की। आप सब जानते हैं, हम सब लोग वैक्सीनेटेड हैं और हम सब लोग मेड इन इंडिया के वैक्सीनेटेड हैं। और कुछ लोग जो हैं प्रधानमंत्री से वो इन्वेंटेड इन इंडिया के वैक्सीन भी हैं, क्योंकि उन्होंने कोवैक्सीन लिया था। अब आप हैरान होंगे कि वैक्सीन बनाना, वैक्सीन की सप्लाई चेन जो है इतनी कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन है कि हर वैक्सीन के लिए कम से कम 300-400 अलग अलग कंपनियों से दुनिया भर ऐसी चीजें आती हैं और एक किस्म से वैक्सीन बनाना उसका इंटीग्रेशन होता है। तो ये समय आया 2021 में कि हर देश जो है वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल जो है वो हर देश जो है वो अपने लिए रोक रहा था। तो हमारी समस्या थी कि अगर दुनिया की सप्लाई चेन हमारे लिए काम न करे तो हम देश में वैक्सीन कैसे बने। और इसमें जो है उस समय मुझे अभी भी याद है कि प्रधानमंत्री ने हमारे एक ग्रुप थी, तो हमारे उस समय मेन मिनिस्टर जो है मनसुख भाई मांडविया जी, और हम 4-5 मंत्री और उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे कोविड पे। और फिर प्रधानमंत्री ने
अमेरिकन प्रेसिडेंट को समझाया कि हमें जो है आपने अपने लिए आपका जो लेना है आपने ले लिया है, रख लिया है, प्रोडक्शन ठीक है आपके लिए, पर आप दुनिया के लिए और हमारे लिए ये वैक्सीन सप्लाई चेन न रोकें। और मैं अप्रैल 2021 में मैं वाशिंगटन गया, मेरे पास इतना बड़ा फोल्डर था कि हर कंपनी की डिमांड जो थी एक एक्सेल शीट में पूरे डिटेल में मैं ले गया, और उनके कहने पे अमेरिका जो है उनके यहाँ एक कानून होता है डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट, तो एक बार वो कानून वैक्सीन पे लग गया तो उसका असर है कि जब तक उनकी पूरी डिमांड खत्म नहीं होती, और उस समय कोई जानता नहीं था कि डिमांड कितनी, तो देश के बाहर आप भेज नहीं सकते। तो उस समय उनके कहने पे अमेरिका के शासन ने पहला देश भारत को एग्जम्पशन दिया डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट से, और ये जो है हमारे जो भी वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनी जो थी उन, और वैक्सीन के अलावा और भी थे जो और उसमें से मैं कहूंगा यहाँ इस शहर के भी कुछ कंपनी थे जो जिनको वो फिर से वो सप्लाई चेन उनके लिए काम करना शुरू हुआ, और उसी के कारण जो हमारी वैक्सीनेशन प्रोडक्शन जो थी उसमें कोई बीच में कोई रुकावट नहीं, और जब हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो बहुत स्मूथली चला। पर वैक्सीन के अलावा हमारी और भी शुरू में कमियां थी। जब महामारी आई 2020 में, उस समय आप जानते हैं कि देश में पीपीई बहुत कम बनती थी, वेंटिलेटर के लिए 2 कंपनियां थे, वो भी असेंबल करते थे, और हमें दवाइयां की भी जरूरत थी, और दवाई की जो वहां उसकी बेस मटेरियल भी बाहर से आती थी। तो उस समय पूरा जो विदेश नीति की पूरी जो ऊर्जा जो थी, कूटनीति की जो भी चतुराई थी, हम लोगों ने इस पे लगाया कि हम पूरी दुनिया में हम लोग गए, खोजे, देखा कि कहां कहां क्या मिल रहा है, भारत में किस सामान की जरूरत है, और हम किस रेट पे कितने सस्ते पे हम हमारे यहां ले आए। फिर अगर आप इसकी ह्यूमन डायमेंशन देखें, गल्फ में आप जानते हैं कि करीब गल्फ में ही खाड़ी में करीब 70 लाख हमारे नागरिक रहते हैं और काम करते हैं, 70 और 80 लाख के बीच में। उनका वहां रहना ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि उनका आप उस एक एरिया से अगर बहुत ज्यादा लोग एक समय पे आ जाते तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बताती। तो उनको वहां रखना और वो भी ढंग से रखना, उनका वहां वैक्सीनेशन कराना, और बहुत लोग उनमें से काफी लोगों को माने नौकरी से निकाला नहीं गया कि क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की बहुत गल्फ में बहुत कदर करते हैं, कि जब उन्होंने हर गल्फ के वहां के राजा जो थे सबको पर्सनली फोन किया, हम लोगों से भी अपने काउंटर पार्ट से फोन करवाया, बात करवाया। कोविड के बावजूद मुझे वहां काफी समय जाना भी पड़ा, और उस कांटेक्ट के कारण ये मैं कहूंगा कि उनको रेस्पेक्ट करने के कारण गल्फ से जो है हमारे लोगों को की देखभाल जो हुई गल्फ में, वो उसका डायरेक्ट असर था। और फिर 2021 में जब डेल्टा वेरिएंट आया, उस समय हम लोग जो हैं बहुत कठिनाई में थे, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट इतनी खतरनाक वेरिएंट थी, और सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी देश में उसका प्रभाव हुआ है तो हमारे यहाँ हुआ। तो उस समय आपने देखा होगा कि जब कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसका सचमुच अर्थ क्या होता है कि पूरी दुनिया से आपने देखा होगा कि दवाइयां आई, वेंटिलेटर आई, मेडिकल सप्लाई आई, कुछ लोगों ने टेक्निकल लोग भी भेजे,
और सबसे ज्यादा उस समय ऑक्सीजन की कमी थी देश में, और जहां हम लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वहां हम लोग उसकी जो जहां प्रोडक्शन और कंजम्पशन की रीजन जो है अलग अलग रहती है। तो हम लोग जो है बाहर से बहुत संख्या में हम लोगों ने ऑक्सीजन टैंक और ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन मंगाया था। और उस समय ये प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने कहा कि वैक्सीन के समय में कि आप दुनिया की मदद करो, दुनिया के साथ जो है ये वैक्सीन, हम तो अपना वैक्सीनेशन कराते जाएंगे, पर जहां जहां आप दूसरों की मदद कर सकते हो उनको साथ ले जाओ। और क्योंकि हमारी ये छवि थी कि हमने दूसरों की सहायता की, तो हमारे समय जब हमें घर में मुश्किलें का सामना करना पड़ा तो दुनिया ने भी हमारा साथ दिया उस समय। और ये मैं कहूंगा कि डेल्टा वेरिएंट के समय उस वक्त जो हमें बाहर से सहायता मिली, पूरे कोविड महामारी के समय किसी देश को किसी ने उतना किया है दुनिया में जितना हमने किया है, ना दुनिया ने किसी को उतना किया है जो दुनिया ने हमारे लिए किया। और ये मैं बताना चाहता